नए साल की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर देश भर में जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, उसकी वजह कोई अनुमान या अफवाह नहीं, बल्कि जमीन पर लागू हो चुका फैसला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पहली किस्त नए साल के पहले सप्ताह में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। लेकिन यह पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा। जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही है, जिनका डाटा सिस्टम से मेल खाता है, उन्हीं के खाते में राशि पहुंचेगी। बाकी लोगों के लिए सिर्फ इंतजार ही बचेगा। यही कारण है कि आज की यह जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आपने अब भी सोचा कि बाद में देख लेंगे, तो डिजिटल सिस्टम आपको बिना बताए पीछे छोड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। 2026 से पहले हर पात्र गरीब परिवार को पक्का घर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पात्र शब्द सबसे अहम है। अब पात्र वही माना जाएगा जिसका आधार, बैंक खाता, जमीन का रिकॉर्ड और परिवार का पूरा डाटा आपस में पूरी तरह मेल खाता हो। यह योजना अब पंचायत या सिफारिशों के भरोसे नहीं चल रही, बल्कि पूरी तरह डिजिटल जांच पर आधारित है। यही वजह है कि बहुत से लोगों का नाम बिना किसी नोटिस के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ नाम सीधे काटा नहीं जाता, बल्कि फाइल को सिस्टम में ही रोक दिया जाता है और बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ा सवाल हमेशा पैसों को लेकर होता है, और इस बार सरकार ने इसी मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। सहायता राशि को बढ़ाया गया है और केंद्र, राज्य व दूसरी सरकारी योजनाओं को मिलाकर कुल लाभ अब करीब 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन यह पूरी रकम एक साथ नहीं दी जाएगी। पैसा किस्तों में आएगा और हर किस्त से पहले सिस्टम यह जांचेगा कि पिछली शर्त पूरी हुई या नहीं। पहली किस्त तभी आएगी जब आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और एनपीसीआई मैपर पर डिफॉल्ट अकाउंट के रूप में सेट हो। सिर्फ आधार लिंक होना काफी नहीं है। बैंक जाकर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका खाता डीबीटी के लिए पूरी तरह एक्टिव है। खासकर जनधन खातों में यह समस्या ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि केवाईसी अधूरी होने या लिमिट की वजह से पैसा वापस चला जाता है, और एक बार अगर राशि रिवर्स हो गई तो उसे दोबारा खाते में आने में महीनों लग सकते हैं। अब बात नाम को लिस्ट में जोड़ने की। अगर आपका नाम 2011 की पुरानी सूची में नहीं था तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने नए सर्वे के जरिए पात्र परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन यह सर्वे पहले जैसा नहीं है। अब घर की जांच डिजिटल तरीके से होती है, जहां सैटेलाइट इमेज और मोबाइल ऐप से लिए गए डाटा को आपस में मिलाया जाता है। अगर सिस्टम को यह दिखा कि जिस घर को कच्चा बताया गया है वहां पक्का निर्माण मौजूद है, तो फाइल अपने आप रुक जाती है और अधिकारी भी उसमें कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद लाइव फोटो और लोकेशन के जरिए यह तय किया जाता है कि घर वही है या नहीं। लोकेशन में थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो नाम आगे नहीं बढ़ता। तीसरे स्तर पर परिवार और संपत्ति की गहन जांच होती है। इसमें वाहन, जमीन और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी जानकारी तय सीमा से बाहर पाई गई तो व्यक्ति को सिस्टम खुद ही अपात्र मान लेता है। हालांकि अगर किसी वजह से आपका नाम अभी आगे नहीं बढ़ पाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे क्या करना है और कहां सुधार की गुंजाइश है, यह जानना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है, जिसकी चर्चा हम अगले हिस्से में विस्तार से करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती चुप बैठना होगी। सरकार ने साफ तौर पर शिकायत का रास्ता खुला रखा है और यह भी तय किया है कि अगर तय समय के भीतर सही दस्तावेजों के साथ आप अपनी शिकायत दर्ज करते हैं तो आपके मामले की दोबारा जांच की जाती है। यानी अगर किसी तकनीकी वजह से, किसी डाटा मिसमैच या सिस्टम एरर के कारण आपका मामला रुक गया है तो उसे सुधरवाने का मौका अभी भी मौजूद है। लेकिन यह मौका हमेशा के लिए नहीं है। समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो फाइल वहीं अटकी रह जाएगी। अब 2026 को लेकर बस इतना समझ लीजिए कि सरकार की प्राथमिकता बदल चुकी है। आने वाले समय में नए मामलों से ज्यादा फोकस उन केसों पर होगा जो पहले से अप्रूव हो चुके हैं लेकिन किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड अभी सही है वही आगे चलकर पूरे लाभ के हकदार बनेंगे। जो लोग आज लापरवाही करेंगे उन्हें बाद में सुधार का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी ही आधार, बैंक और मोबाइल नंबर की जानकारी दुरुस्त कराना जरूरी है। एनपीसीआई मैपिंग जरूर चेक कराइए और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सिर्फ और सिर्फ सीधे बैंक खाते में आएगा, न किसी के हाथ में, न किसी एजेंट के जरिए। इसलिए किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में बिल्कुल मत आइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की सही और जमीनी स्थिति आपको पता चले तो कमेंट में अपना जिला और राज्य लिखना भी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में इस योजना की प्रगति अलग अलग स्तर पर है। सरकार का नजरिया भी बिल्कुल साफ है। सरकारी कर्मचारी
जिनकी पहले से स्थिर आय और सुविधाएं हैं, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। खास फोकस शादीशुदा परिवारों पर है, जहां पति पत्नी के साथ पूरा परिवार रहता हो, ताकि पूरे परिवार को सुरक्षित आवास मिल सके। इसके साथ ही यह शर्त भी स्पष्ट कर दी गई है कि लाभार्थी भारत का मूल निवासी होना चाहिए, यानी पहचान और निवास से जुड़े सभी दस्तावेज भारत में मान्य होने चाहिए। अब बहुत से लोग यह सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले कभी आवेदन ही नहीं किया था, उनका क्या होगा? तो यहाँ भी राहत की बात है। सरकार ने उनके लिए भी रास्ता खुला रखा है। जिनसे किसी वजह से पहले आवेदन छूट गया था, वे अब भी आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है, उनके लिए सबसे जरूरी काम है अपनी स्थिति की जांच करना, यानी लिस्ट में अपना नाम देखना। कई राज्यों में यह सूची तैयार हो चुकी है और सार्वजनिक भी की जा रही है। अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो अगला और सबसे अहम कदम बैंक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जिन लाभार्थियों के बैंक खाते में eKYC, आधार लिंक, NPCI मैपिंग और DBT से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनका पैसा अटक सकता है। मतलब बैंक रिकॉर्ड में अगर एक भी जानकारी अधूरी है, तो राशि खाते में नहीं पहुंचेगी। लेकिन जिन लोगों के खाते पूरी तरह सही हैं, उनके लिए राहत की खबर है। पैसा सीधे खाते में भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए बड़ा बजट जारी कर दिया है और संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि नए साल से पहले चरण की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में है, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खास बात यह भी है कि इस योजना के तहत शहरों और कस्बों के लिए अलग अलग सूचियां बनाई जा रही हैं, ताकि शहरी गरीबों को भी इसका लाभ मिल सके। यानी यह योजना सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि कस्बों और शहरों में रहने वाले जरूरतमंद परिवार भी इसके दायरे में हैं। सरकार आगे की तैयारी भी कर चुकी है और 2026 को ध्यान में रखते हुए राज्यों और क्षेत्रों के हिसाब से किस्तें भेजने की योजना बनाई गई है। जिन राज्यों 2026 को ध्यान में रखते हुए राज्यों और क्षेत्रों के हिसाब से किस्तें भेजने की योजना बनाई गई है, जिन राज्यों में सूची पूरी तरह तैयार हो चुकी है, वहां लाभार्थियों को पहली किस्त 2026 से उनके बैंक खातों में भेजने की तैयारी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इस योजना का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और वहां सबसे अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। यही वजह है कि उन इलाकों में इस योजना को लेकर उत्साह भी सबसे ज्यादा है। अगर आप भी ऐसे किसी राज्य से आते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है कि आपको कैसे पता चले कि आप इस योजना में शामिल हैं या नहीं। जवाब बिल्कुल सीधा है। आपको अपनी लिस्ट चेक करनी होगी और बैंक से जुड़े सभी काम पूरे कराने होंगे, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि पैसा तभी आएगा जब सिस्टम में सब कुछ सही होगा। अगर एक भी कड़ी अधूरी रही, तो ट्रांसफर रुक सकता है। इसलिए यह वक्त लापरवाही का नहीं, बल्कि समझदारी और सतर्कता दिखाने का है। और अब एक सवाल आपसे भी है, आप किस राज्य और किस जिले से यह जानकारी देख या सुन रहे हैं? क्या आपको या आपके आसपास किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है या मिलने वाला है? अपनी जानकारी साझा करना जरूरी है, क्योंकि इससे और लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी